पेज अपना हो गया 416 416। कल हमने बात करी थी कि पहला बोध है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए इस संस्कृति ने क्या किया। उसको प्रैक्टिस में डालने के लिए पहला बोध ये कि एकाएक ही परमात्मा की ओर अगर आपसे ये अपेक्षा की जाए, तो किसी के लिए भी एकाएक उस गोल तक चले जाना ये आसान नहीं है। और यहाँ इनके साथ अगर ये ही गोल आप इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी दोनों के लिए रखो, तो ये तो संभव है नहीं। तो इसके लिए तिहरा चतुष्टय, 4-4 के 3 विभाग, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ। अब दूसरा बोध ये है कि आपको उसके जीवन को लगातार ऐसे सजेशंस, ऐसी चीजें उससे सराउंड करना पड़ेगा। अगर आप जीवन के पग-पग को तैयारी नहीं उसकी करवाते, तो व्यक्ति चल भी नहीं सकता। आपने गोल तय करके रख दिया, पर उसकी तैयारी नहीं करवा रहे, कैसे करेगा वो? आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जो चीज़ प्रैक्टिस नहीं करते, आपको आती भी है, पर आप एक लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं, अभ्यास में नहीं रहती। इसलिए इसका सारे समय अभ्यास, इसका रिमाइंडर कि आप सचेतन रहें इस उद्देश्य के बारे में हर पग के ऊपर, इतना जीवन को इससे सराउंड कर दिया गया। तो दूसरा बोध ये कि जीवन को इस चीज़ से सराउंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया? मैं माँ की ओर जाना चाहता हूँ। अब मेरे सारे क्रियाकलाप, उसमें भोजन भी होगा, उसमें सारी चीज़ होगी। अगर ये वाला रिमाइंडर बार-बार, बार-बार न हो, तो मनुष्य की प्रकृति है कि वो उस गोल को भूल जाता है, दूसरी ओर चला ही जाता है। बार-बार रिमाइंड करो तब भी मुश्किल है, नहीं करो तब तो कोई संभावना ही नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था किस तरीके से की, तो जो दूसरा बोध है उसका क्रियान्वयन, आप ये देखेंगे कि ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है इस संस्कृति की, इसी ने किया ये काम। संपूर्ण जीवन को धार्मिक शैली में ढालने का उद्यम। परंतु पहले बोध की अपेक्षा दूसरे को दिया गया मोड़ इस संस्कृति की अधिक सीधी आध्यात्मिक क्रिया है, और जो और भी अधिक महान महत्व की है। आपने चार्ट आउट कर दिया, पर उसको आप प्रैक्टिस में ला नहीं रहे, हर क्षण रिमाइंड उसको नहीं कर रहे, तो इनइफेक्टिव हो जाएगा आपका जो प्लान है। अगर उसको बार-बार, बार-बार एग्ज़ीक्यूट नहीं करते, आप स्वयं एक उद्देश्य लेके चले, पर अगर उसको रिन्यू नहीं करते, उसके अंदर पूरा एंथुसियाज़्म नहीं रखते, उत्साह, जैसे कि उसके अंदर एक है उत्साह, पहले शास्त्र, फिर बाद में गुरु, फिर उत्साह। अगर ये सतत इस उत्साह को न बनाया जाए, तो आपके पास शास्त्र भी है, आपके पास गुरु भी है, पर आदमी वेजिटेट करता है, वेजिटेट करता रहता है वो। भई कितने पत्र, कितनी सारी चीज़ें आप ये देख लो, माँ और श्री अरविंद के कितने पत्र हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि ये तो वेजिटेट कर रहा है। तो उत्साह, और एक व्यक्ति है वो ऐसे चलता है जैसे कोई उड़ते चलता हो, वो यदि उत्साह उसके अंदर हो, तो ये कैसे बनाया जाए जीवन में? भई यही तो हमारे साथ समस्या चल रही है। ये हम सबके साथ ये ही फंडामेंटल, एक तो कंसेप्शन क्लियर है या नहीं है, वो तो आप लोग सोचो। और हम तो ये मानते हैं कि बेसिक्स तो इतना तो क्लियर है, भई जीवन में ये करना चाहिए। हाँ, डिसाइसिव क्लैरिटी अभी देखो आप कितनी है या नहीं है। पर उससे ज़्यादा एक चीज़ जो है उत्साह, रोज़ इस चीज़ के लिए अरे नहीं ये चीज़ करने की है, और उसके लिए रिमाइंडर, ये ज़्यादा अधिक महान महत्व की चीज़ है। ये कह रहे हैं दूसरा बोध, क्योंकि ये सदा ही बनी रही है, और इसी ने भारतीय मन एवं जीवन को स्थायी रूप से रंग दिया है। और ये तो आज भी
अगर आप इसके पीछे के जो उद्देश्य है, ये बार-बार आपको ये तंत्र है, ये सारी चीज़ें कर क्या रही हैं? आज भी सराउंड कर रही हैं भारतीय जीवन को। आप जानो न जानो इस चीज़ ने व्रत है, त्योहार है, तंत्र है, जितना भी मंदिरोपासना है, आध्यात्मिकता ने नहीं कोई डायरेक्टली आप कहाँ टच कर रहे हो? ये तो धर्म है। ये सारा आपको हाँ, पर अपने मूल से विच्छिन्न होके बस ठीक है इसने इनको ज़िंदा रख रखा है, पर ये पर्याप्त नहीं है। डिसाइसिवली इस तरफ लोग टर्न करें। सभी प्रकार के रूप परिवर्तनों के मूल में समान ही बने रहकर सभ्यता के सभी युगों के दौरान इसने अपने क्षेत्र को सुदृढ़ बनाए रखा और अपनी प्रभावशालीता को नवीन करती रही है। नवीन नहीं करो तब तो ये कभी जिंदा रह ही नहीं सकती। कितनी भी आपने जो है उत्साह के साथ कोई अभियान लिया हो, यदि उसमें नित नवीनता न आए, खाली आप कहो डिसिप्लिन के आधार के ऊपर मैंने ये एक्टिविटीज पकड़ी और इनको मैं रोज रिपीट करता हूँ, अच्छी बात है। पर यदि कोई चीज पीछे से फ्रेश उसमें न आए, नित्य कोई उत्साह आपका उसमें न हो, तो देर सवेर आइदर तो वो इतनी भारी बन जाती है, आप कह तो नहीं पाते, उसको ढोते रहते हो, हालाँकि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है जीवन में, पर उसमें नए जो मार्ग हैं, नए आयाम हैं, वो नहीं खुल पाते। हाँ, नीचे नहीं गिरते, उतना आप कर रहे हो, वो तो ठीक है उतना तो, पर उतना पर्याप्त नहीं है। वो तो नए मार्ग हमेशा ही सांस्कृतिक प्रयास के इस दूसरे पहलू ने संपूर्ण जीवन को धार्मिक शैली में ढालने के उद्यम का रूप ले लिया। और धर्म क्या है यहाँ? ये हमने बात करी थी। धर्म है यहाँ का जो उच्चतम चिंतन है, यहाँ की जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको जीवन के अंदर एग्ज़ीक्यूट करना, प्रैक्टिस में लेके आना, यही धर्म है। और धर्म का मतलब जिस तरीके से ये डिमार्केट करते हैं, यहाँ बताओ तुम्हारा गॉड क्या कहता है, उसकी क्या चीज़ें हैं। तुम किस पुस्तक के आधार पे चलते हो, यहाँ कोई एक पुस्तक थोड़ी है, या पुस्तक के आधार पे चलते हो। और सब जगह अगर आप बारीकी से देखें, उन्होंने जो कहा है वो तो स्ट्रिक्टली, अगर इस पुस्तक में ये लाइन है तो मतलब ऐसे ही, और इंटरप्रिटेशन सबका अपना-अपना। तो आप बताओ उसमें तो कोई, अब एक पुस्तक के आधार के ऊपर कितनी भी व्यापक उसमें अभिव्यक्ति हो गई हो, तो भी है तो मानसिक ही एक तरीके से। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, कोई एकदम जीवंत सिस्टम है, कोई मृत सिस्टम नहीं है, कि जहाँ सामने कोई है नहीं, आपको गाइड कोई प्रेज़ेंस नहीं कर रही। एक पुस्तक बैठी है साहब, एक न्याय की है, उसके आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, इस पुस्तक में क्या है बस इसके साथ वैसा व्यवहार करो। ना, ऐसा नहीं, जीवंत है ये। तो संपूर्ण जीवन को धार्मिक शैली में ढालने के एक उद्यम का रूप ले लिया। ये जो दूसरा पहलू है इसने। इसने ऐसे साधनों और उपायों को बढ़ाया जो अपने प्रबल संकेत और सुयोग तथा अपने प्रभाव पुंज के द्वारा संपूर्ण जीवन पर ईश्वरोन्मुख प्रवृत्ति की छाप लगाने में सहायक हों। ऐसे संकेत, प्रबल संकेत, आप कोई भी सेरेमनी कर रहे हो, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो, सांकेतिक है सारी की सारी। आप नहा रहे हो और उसके अंदर ये कह रहे हो कि गंगा, गोदावरी ये, तो ये एक फिगरेटिव हो गई, पर ये सांकेतिक चीज़ भी आपको उस प्रभाव से जोड़ देती है। आप भोजन करते हो उसके अंदर पहले आप भाग निकालते हो, ये इसका है, इसका है, इसका है, या फिर आह्वान करते हो, ऐसे नहीं कि अपनी ग्लूटनी है उसको ही सैटिस्फाई कर रहे हो। भोजन करोगे तो ये, इसमें ये, भोजन पकाने से पहले ये, हर चीज़ अगर आप तरीके से इस इन विधि-विधानों को देखो, तो अपने प्रबल संकेत हैं जो कोई किसी और चीज़ की ओर तुरंत में ये तो आपको रिमाइंड कर देती है, आप अकेले नहीं हो। भई इतना तो तुरंत के अंदर आपको, आप इसको मेंटली रिलेट करें या नहीं करें, पर आप
एक वैश्विक चीज को या और एंटिटीज जो आपसे बड़ी हैं, आपसे हायर हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार करते हो, एक्नॉलेज करते हो। भई इतना तो तुरंत हो ही गया। मैं वहां उस तीर्थ क्षेत्र के ऊपर गया, जी यहाँ ये शक्तिपीठ है, तो तुरंत आपको एक संकेत दे रही है कोई चीज का। यहाँ कुंभ है, क्यों है जी? उसकी कहानियां हैं, हर जगह की अपनी कहानियां हैं। और जो जाते हैं वो कहीं न कहीं ये उनको पता है, भई मैं यहाँ आया हूँ, मैं साहब हरिद्वार में कनखल के अंदर आया हूँ, यहाँ ये वाला काम हुआ था। दक्ष का जो यज्ञ हुआ था वो यहाँ हुआ था साहब। तुरंत उस कहानी से पौराणिक रूप से आप जुड़ गए, संकेत है ये। बार-बार, बार-बार आपको रिमाइंड किया जा रहा है उन पौराणिक कथाओं से, चीज़ों से, वो लीड करती है किसी और चीज़ के ऊपर। तो पहले तो आपकी बिल्कुल संकीर्ण एक तामसिक छोटे से व्यक्ति नहीं, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि और दूसरी सत्ताएँ और दूसरी चीज़ें, ये तो बहुत बड़ा अंतर ले आएगा। आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है। एक घोर रूप से खाली अपने ऊपर केंद्रित व्यक्ति है और एक ये इतनी सारी चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहा है। नहीं भई, ये तो करना ही पड़ेगा। ये मुंडन करना पड़ेगा, ये वाला ये करना पड़ेगा। मतलब जन्म हो जाए तो लंबे समय तक आप उसी के अनुष्ठानों में लग रहे हो। विवाह से पूर्व, विवाह के बाद, मृत्यु के बाद में, और प्रतिदिन आपके साहब आज तो एकादशी है, आज ये है, आज आपके ये दीपावली है, आज होली है, ये है, और इन सब की कहानियाँ, सबकी कहानियाँ हैं और उनकी प्रामाणिकता मिलती है। ये नहीं यूँ ही कि कहानी गढ़ ली इस दिन के लिए। आप कैसे कर सकते हो ये? गढ़ कैसे सकते हो? और यूँ ही गढ़ भी लिया तो भी इनकी उर्वरा शक्ति है। अगर ये गढ़ भी लिया यूँ ही मानसिक रूप से, तो भी ये तो प्रभावशाली है। इसने ऐसे साधनों और उपायों को बढ़ाया जो अपने प्रबल संकेत और सुयोग तथा अपने प्रभाव पुंज के द्वारा संपूर्ण जीवन पर ईश्वरोन्मुख प्रवृत्ति की छाप लगाने में सहायक हों। भारतीय संस्कृति जीवन संबंधी एक धार्मिक विचार पर प्रतिष्ठित थी और व्यक्ति तथा समाज दोनों ने ही प्रतिक्षण इसके प्रभावामृत का पान किया। उन पर इसकी छाप प्रशिक्षण और शिक्षा पद्धति के द्वारा लगाई जाती थी। ट्रेनिंग हो रही है और एजुकेशन हो रही है। एजुकेशन कोई व्रत त्योहार की नहीं हो रही। एजुकेट कर रहे हैं आपको कि हाँ, दूसरी सत्ताएँ हैं। वो वातावरण ही ऐसा है भई। ये पूरा सिस्टम गियर्ड अप इसी ओर है। जीवन का संपूर्ण वातावरण, समस्त सामाजिक परिवेश इससे परिप्लावित थे। यह संस्कृति के संपूर्ण मौलिक रूप और क्रमबद्ध स्वरूप में अपनी शक्ति संचारित करता था। क्या ये वातावरण बराबर ही आध्यात्मिक जीवन के अंतरंग विचार और उसकी प्रभुता को अन्य सबसे अधिक ऊंचे एक आदर्श के रूप में अनुभव किया जाता था। बराबर ही मतलब सदा ही आध्यात्मिक जीवन के अंतरंग विचार और उसकी प्रभुता। अरे भाई, करने का काम तो ये है देखो। इवन विदेशों के अंदर लोगों में ये, यार मेरे पास थोड़े पैसे हो जाए, उसके बाद में ये कहते हैं हिमालय में चल के तपस्या करो कि वहां जाऊंगा, मैं कोई गुरु से मिलूंगा। ये कॉमन विचार हो गया कि ईस्ट में चलो अपने, तो कहीं ना कहीं वहां तकलीफ ज्यादा है, वहां चलते हैं, कुछ उत्तर मिलेगा। वहाँ की चीज़ों, अब तो वहाँ उपलब्धता बन गई, यहाँ के गुरु वहाँ उपलब्ध होने शुरू हो गए। नहीं तो पहले ये कि भी मैं इतना एक बार कमा लूँ, तो वहाँ चला जाऊँगा मैं, समय विशेष के लिए चला जाऊँगा। कितने-कितने लाखों लोग हैं, लाखों क्या करोड़ों होंगे, जो कितने सारे आपके ऋषिकेश जा रहे हैं, कितने वृंदावन जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ से ट्रैवल करके अपने-अपने गुरु के पास, अपने-अपने समय के ऊपर कि भई इतना तो वहाँ चलेंगे। इस्कॉन में कितने लाखों तो इस्कॉन में जुड़े होंगे। तो अंतरंग विचार और प्रभुता, प्रभुता मतलब सुप्रीमेसी, कि भई करने का काम तो ये है। ठीक है, अभी कुछ कर रहे हैं हम, पर देखो गोल तो ये है। आप सामान्य व्यक्ति सड़क के ऊपर भी चल रहा है,
तो भी कहीं न कहीं भी भगवान सब ठीक कर रहे हैं। वो चाहे सीरियसली कह रहा है या बिना सीरियसली कह रहा है, कोई न कोई भाग उसका एक्नॉलेज ज़रूर कर रहा है। हाँ, इससे कोई मूलभूत आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं हो गया, पर गिवन आपकी जिस तरीके की प्रकृति है, उसके लिए ये एक्नॉलेज करना इस एक जनरल एटमॉस्फियर को तैयार करता है। सारे नहीं चले गए। इन सारों के अंदर से कुछ हैं, वो थोड़े सीरियस होते हैं। उन सीरियस हो रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं, जो एक्चुअल में थोड़ा इस जीवन में प्रवेश करते हैं। उनमें से कुछ ज़्यादा जो सीरियस हैं, वो फिर अंतरंग जो जो गर्भगृह है, उसमें प्रवेश करते हैं। पर अगर ये जनरल एटमॉस्फियर न हो, ये जो कॉमन एटमॉस्फियर न हो, तो जो आपके जो स्पेशल सोल्स भी जो इसमें प्रवेश कर रही हैं, उनको कोई फिर बाद में सपोर्टिंग ग्राउंड इतना मिलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ जो आर्मी ऑफ सेंट्स एंड सेजेस है, और कहाँ क्यों नहीं है भई? ये नहीं और कहीं विशेष आत्माएँ नहीं हो सकती, पर यहाँ और वहाँ तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि कॉमन एटमॉस्फियर ही इस तरीके का है। कॉमन एटमॉस्फियर अगर एस्थेटिक्स का हो, तो सारे सुप्रीम कोई पोएट, आर्टिस्ट तो नहीं बने, ये तो मान लिया, पर एक सुरुचि तो है। उसके भीतर से फिर बाद में जो निकल के आएँगे इस कॉमन एटमॉस्फियर में, जहाँ ये एटमॉस्फियर नहीं है, वहाँ संभावना कम है और यहाँ ज़्यादा होगी। ये एस्थेटिक्स हर जने के अंदर इस तरीके की है कि उसमें से फिर जो एक्सेल करने वाले जो लोग हैं, वो विशेष निकल के आएँगे। तो ये प्रभुता आध्यात्मिक जीवन के अंतरंग विचार और उसकी प्रभुता को अन्य सबसे अधिक ऊँचे एक आदर्श के रूप में अनुभव किया जाता था। सर्वत्र ही इस विचार का प्रबल दबाव व्याप्त था कि जगत भागवत शक्तियों की एक अभिव्यक्ति है तथा भगवान की उपस्थिति से परिपूर्ण एक गति है, मूवमेंट। उस ओर चल रही है सारी चीज़ें, ये सारी गति उनकी उपस्थिति से परिपूर्ण है, नहीं आप भजन कैसे गा सकते हो? आप कैसे रिलेट कर सकते हो? उसके प्रति वैर भाव, पुत्र भाव, कांता भाव, ये भाव, वो भाव कैसे रख सकते हो ये बताओ? मंदिरोपासना कैसे करी जा सकती है? ये कितने भी जितने भी आपके अनुष्ठान हैं या तंत्र है, ये अगर आप उपस्थिति को स्वीकार ही नहीं करते, तो कर कैसे सकते हो? ये तो नहीं किया जा सकता। खाली कोरी मूर्ति हो, कह रहे प्राण प्रतिष्ठा, इसके साथ प्राण प्रतिष्ठा और ये तब स्वीकार किया कई लोग बाहर के आए, वो कह रहे भई हम नहीं मानते थे। पर एक घड़ी ऐसी है, हाथ घड़ी, वो भगवान के बाँधी वो चल पड़ी। या ऐसी-ऐसी चीज़ें, हालाँकि ख़ैर ये न हो तो भी कोई ये प्रामाणिक नहीं हो जाता कि ये मूर्ति जीवित है या नहीं है। उन्होंने कहा, "भई ये मूर्ति तो जीवित है।" प्राण प्रतिष्ठा करते ही ये सप्राण हो गई। अब ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये चीज़ एस्टेब्लिश कर पाना और ओकल्ट प्रेजेंस को हर जना महसूस कर पाना, भई आप अदरवाइज़ कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो? खाली एक आपने एक दबाव के कारण, एक ऐसी कोई फ़ॉल्सहुड है जो होती तो नहीं, पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपने कैसे अरेंज किया आपने ये? ये सबको भ्रमित कर दिया आपने। ये नहीं हो सकता भई। इसके पीछे अगर उपस्थिति न हो और उसमें बहुत सारे लोग उसके संपर्क में नए आते हों या सारी जितने भी मंदिर जा रहे हैं, कहीं न कहीं कोई तो एस्टेब्लिश होता है कॉन्टैक्ट। हो ही नहीं सकता कि न हो। वो किसी भी भाग में, किसी का मेंटली हो सकता है, किसी का एस्थेटिक्स के अंदर हो सकता है, किसी का हार्ट के अंदर हो सकता है, अलग-अलग स्तरों के ऊपर हो सकता है। भौतिक प्रकृति है, वो उससे टच महसूस कर सकती है। भई यहाँ आते हैं, बड़ा आराम आता है। कुछ भी है, अगर ये सारे भाग को किसी न किसी को एड्रेस न किया जाए, तो ये चीज़ें रह ही नहीं सकती। ये सारे रूप नहीं रह सकते। भीतर एक कन्विक्शन आता है, हाँ, एक चीज़ है और मेरा उसके साथ संपर्क हुआ। चाहे व्यक्ति स्वयं बौद्धिक रूप से उसको फ़ॉर्मुलेट न कर सके, यार कौन-सी चीज़ है जो मेरे को यहाँ आकर्षित करती है? शिवलिंग में तो कोई आकृति एज़ सच है नहीं, फिर भी कितना उसका अभिषेक करना और करना, इष्ट है लोगों के। ये तो आशुतोष हैं, और कोई दूसरी मूर्ति नहीं, खाली शिव जी का वहाँ है। आप सोचिए क्या है उसमें?
काशी तो सारा ही इसी आधार के ऊपर, इसी केंद्र को लेके है, और माँ उसको वेरीफाई कर रही है, हाँ, यहाँ ओकल्ट प्रेजेंसेस होती हैं। एजेंडा में कि मृत्यु के बाद में ये एक ऐसा स्थान है, तो ये प्रामाणिकता, अरे भाई उस समय तो उन्होंने अरेंज कर दी, माँ तो अब उसको वैलिडेट कर रही है, उसको वेरीफाई कर रही है, हाँ, ये बातें ठीक हैं, ये सूक्ष्म और भागवत उपस्थितियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं। अब दूसरे कल्टिवेटेड न हों, कल्चर्ड न हों, अब श्री अरविंद कविता के अंदर बता रहे हैं, ये लाइनें इस व्यक्ति की यहाँ से आई, इसकी यहाँ से आई। हमको तो पता ही नहीं चलता, ये बताने के बावजूद नहीं पता चलता ये कह क्या रहे हैं। कितना भी इसके अंदर प्रवेश कर जाओ, पर ये वाला स्तरीकरण कैसे करो आप कि ये ओवर माइंड से आई है, ये इंट्यूशन से आई है, ये हायर माइंड से है, ये कैसे बताओ आप? क्योंकि ये टर्म्स भी तो श्री अरविंद के हैं, पर इससे कोई वो नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई क्योंकि मैं कल्टिवेटेड नहीं हूं, ऐसा तो नहीं है। तो इस संस्कृति को, इस सारी कड़ियों का, सारी चीजों का, सारे स्तरों का, सबका टोटल का पता है, और व्यक्ति को उसके संपर्क में कैसे लाया जाए। स्वयं मनुष्य को कोई मात्र तर्कशील पशु नहीं, बल्कि ईश्वर तथा दिव्य वैश्व शक्तियों के साथ अटूट संबंधरत आत्मा माना जाता था। अंतरात्मा के अविच्छिन्न, बीच में कहीं कोई विच्छेद नहीं, तुड़ाव नहीं, अस्तित्व को एक जन्म से दूसरे जन्म में होने वाला चक्राकार या ऊर्ध्वमुख मुख विकास माना जाता था। सारे मानते थे ये, मुस्लिम्स भी मानते थे और क्रिश्चियंस भी मानते थे। बाद में एक कांग्रीगेशन किया, ये साथ एक साथ बैठे के अब से नहीं मानेंगे हम। ठीक है, ये तो इसी तरीके का है, सारे एक साथ बैठ जाते हैं, नियम तय कर लेते हैं कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। मत करो भई। मानव जीवन एक ऐसे विकास का शिखर था जिसकी समाप्ति चिन्मय आत्मा में होती थी। इस जीवन की प्रत्येक अवस्था को विकासात्मक यात्रा का एक-एक पग माना जाता था। तो रे तेरे इसको सुधार, और इसको अगले जन्म में तेरे को ये मिलेगा। अगर ये सत्य न हो, बताओ कैसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप ये अरेंज करो कि सारी मनुष्य जाति के गहरे बैठ जाए ये बात, कन्विंस्ड हो जाए वो इस चीज के लिए। मनुष्य का प्रत्येक कर्म, चाहे भावी जन्मों में हो या भौतिक जीवन के परे के लोकों में, अपने मिलने वाले फल के लिए महत्व रखता था। इसके ऊपर कमेंट्री अपन देख लेते हैं। ये अपनी सनातन धर्म वाली जो पुस्तक है, इसमें ये आ गया, मिलने वाले फल के लिए महत्व रखता था। श्री अरविंद ने यहाँ भारतीय संस्कृति के प्रथम और द्वितीय बोधों, परसेप्शंस, इस संस्कृति के दो फंडामेंटल परसेप्शंस हैं। ये परसेप्शन शुरू से उसको रहे। जब आप ये उद्देश्य अपने सामने, जो इस धर्म ने थ्री फंडामेंटल्स, जो एसेंशियल भारतीय धर्म के जो कितना रहे, पेज पे है भैया? 234 सनातन धर्म वाली पुस्तक में। तो अगर ये आपके हो कि सबको उधर लेके चलना है, तो ये साक्षात्कार कर लिया आपने, कोई हाईएस्ट रियलिटी, कोई सुप्रीम रियलिटी है उसका। हमारे जो ऋषि थे, क्योंकि वो एवोल्यूशनरी नहीं, इन्वोल्यूशनरी थे, ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं। और कोई पुस्तक तो छोड़ दीजिए, माँ और श्री अरविंद इस चीज को कह रहे हैं, जिसमें स्वयं श्री अरविंद वो हैं, माँ वो हैं, जिन्होंने इस पूरे विकास क्रम को शुरू से प्रिजाइड किया है। ये खुद कह रहे हैं वो, इसलिए इसमें तो कोई संदेह की छाया हो नहीं सकती। और ऋषियों ने किया है या नहीं किया, वो भी श्री अरविंद और माँ बता रहे हैं कि ये इन्वोल्यूशन से आए, एवोल्यूशन से नहीं। इन्होंने ही पूरे विकास क्रम को प्रिजाइड किया है, उसको पूरे को दिशा निर्देश दिया है। नहीं तो मनुष्य जाति अपने स्तर से कैसे चल सकती थी, आप कल्पना तो करो।
सरकार कोई नियम बनाए तो क्या इस ओर मोड़ सकती है क्या? मतलब पूरी सारे उसके पास मैंडेट हो तो भी क्या वो ये कर सकती है? नियम विधान के आधार के ऊपर क्या ये एग्ज़ीक्यूट किया जा सकता है? कि आप पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबके हृदयों को मोल्ड कर दो, ये कैसे संभव है? मनुष्य की सत्ता को इस ओर मोड़ दो आप। आप सोचो तो सही कि ये क्या संभव है क्या? 10 जने आध्यात्मिक अभिप्सा लेके एक ग्रुप में हों, तो भी संभव नहीं है कि आप एक कॉमन कोई चीज़ एग्ज़ीक्यूट करो। एक कॉमन प्रोग्राम जब तक गुरु की उपस्थिति न हो, कैसे करो आप? आप तो वो ही रूप पैदा कर लेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, उसी तरीके। एक साथ बैठ के हम खाना खा लेंगे भई। क्योंकि आपकी सत्ता के दूसरे भाग भी हैं, वो प्रवेश करेंगे निचले वाले, उनको कैसे रोकोगे? तो आप जानते हो भई देखो ये चीज़ें हैं। सोच समझ के नहीं हो सकती ये, क्योंकि बुद्धि ये वाली चीज़ नहीं दे सकती। बुद्धि अपने क्षेत्र में काम कर सकती है, उससे दूसरे जो क्षेत्र हैं, उनमें बेचारी का प्रवेश नहीं है। श्री अरविंद ने यहाँ भारतीय संस्कृति के प्रथम और द्वितीय बोधों, परसेप्शंस तथा उनके क्रियान्वयन का जो विवेचन किया है, उससे तो मानो इस संस्कृति की मूल संकल्पना, उसका जो एसेंशियल मूल फंडामेंटल उसका कंसेप्शन क्या था, से लेकर उसकी चरितार्थता प्रैक्टिस में कैसे डाल दिया, तक की संपूर्ण सुसंबद्ध प्रक्रिया ही सार रूप में उजागर हो गई है। इस विहंगम मतलब ऊपर से बर्ड आई व्यू पूरा आप देख रहे हो परिप्रेक्ष्य के प्रकाश में हमें भारतीय संस्कृति ने अपने मूल भाव के क्रियान्वयन के लिए जो रूप अपनाए, उनका गहरा औचित्य समझ में आता है। अब आप समझ सकते हो कि ये जितने रूप उसने अपनाए, व्रत, त्योहार, अनुष्ठान, जितनी भी सेरेमनीज़ जो भी उनका गहरा औचित्य क्या है? मृत्यु के बाद में सारों का मिलना, इस तरीके से करना, अब तो ये सारे भूल गए। माँ कह रही है इससे अगर आप इकट्ठे होके मिलते हो और उसको आप गुडविल से उसको याद करते हो, तो उसको वहाँ सपोर्ट मिलता है। माँ कह रही है ये ओकल्ट चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ जो अनुष्ठान की अब क्या है, आनुष्ठानिक ज़्यादा हो गया, तो उससे जो पर्पज़ था वो तो एकदम डिफीट हो गया। आपका ध्यान उस व्यक्ति के ये सारा कांग्रीगेशन, ये सारा इकट्ठा होना, उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, उसको सहायता पहुँचाने के लिए है, और अब ध्यान अनुष्ठान के ऊपर हो गया और अब तो किसी का विशेष ध्यान रहता ही नहीं। खुद परिवार वाले भी कहते हैं कि हमको याद तो तब आती है जब सारे चले जाते हैं। 12-13 दिन बाद में अब और शहरों में तो इतना रहा ही नहीं अब तो। वो तो कोई कोई बैठने की स्थिति नहीं है। वो अगर बैठे भी हैं तो इधर-उधर की बकवास करते हैं। वो तो आप देखते ही हो किस तरीके की बातें करते हैं। उससे जो जो उसका एम था कि उसको सपोर्ट मिले, वो तो रहा नहीं। पर इस संस्कृति का मूल उद्देश्य यही था, सारे जो गुडविल वाले हैं वो इकट्ठे होके भजन कर रहे हैं साहब। उसको सिम्पैथी से उसको याद कर रहे हैं। उसकी जो भी कोई वाइटल की ओर की क्रेविंग थी, वो कह रहे हैं साहब ये भोजन करवाओ, ये करो, वो करो। सारों का ओकल्ट रीज़न है इसका, कारण है, और माँ इसको सारे को बता रही है। तो पहले जो भी कुछ रहा हो, जब माँ ने उसको आज के टर्म्स के ऊपर बता दिया तो इसके अंदर तो अब कोई कोई संदेह या कोई चर्चा या कोई वाद-विवाद ये तो रह नहीं सकता। भई हम उस व्यवस्था को समझते हो, न समझते हो, माँ ने जब ये बता दिया, तो अब तो हमारे अपने समय में बता दिया उन्होंने। तो गहरा औचित्य समझ में आता है। एक-एक चीज़ इतनी गहराई से जुड़ी है और इतनी ज़्यादा औचित्यपूर्ण है, हम नहीं समझ रहे, और हमको कोई बाहरी जो ये पाश्चात्य संस्कृति के विचार हैं, उनसे हम कहते हैं ये कुरीतियाँ हैं। अरे यार! तू पहले गहरे प्रवेश कर। तो इसका वास्तव में औचित्य तो माँ श्री अरविंद की वाणी में ही पकड़ में आता है, अगर देखो तो। इस पूरी संस्कृति का इसने क्या किया, क्या नहीं किया, और कोई दूसरे तो कह के भी उसको जस्टिफ़ाई वो कर रहे हैं, करके उसको उनका जस्टिफ़िकेशन गहरा इनफ होता नहीं, तो दकियानूसी प्रूफ कर देते हैं वो। वेद के बारे में उसका महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं, अपने स्तर के ऊपर उतार लाते हैं। तो इससे तो वो उसको टच न करते तो बढ़िया रहता।
तो माँ श्री अरविंद की जितनी वाणी है वो सारे को इसको वेरीफाई कर रही है। इन्हीं से हमको समझ में आ रहा है, और कोई दूसरे तरीके से आप इसको रैशनली समझ नहीं सकते इस सारे सिस्टम को। जब भारतीय संस्कृति ने अपने समक्ष आत्म उपलब्धि का लक्ष्य रखा, तो वह भली भांति जानती थी कि अपनी प्राकृत प्रकृति से निकलकर, ये पहला बोध है, आत्मा के समीप जाना एकाएक ही साधित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यष्टि सत्ता अपने आप में परमात्मा का एक विशिष्ट भाव या उनका एक विशिष्ट तत्व लिए होती है। एकाएक क्या, कई जन्मों के बाद भी। मतलब सारा प्रयास कि ये आप में कॉन्शियस पुकार आ जाए, इस चीज की ये उदय हो जाए, मतलब आप ये सचेतन हो जाओ कि आप वास्तव में क्या हो। फिर आपकी यात्रा एक कॉन्शियस यात्रा हो जाएगी, पर यहां तक इसकी सहायता करो व्यक्ति की और पूरे समाज की, कि ये इस उद्देश्य के प्रति सचेतन हो जाए, आपको ये याद आ जाए। तो गीता भी क्या कह रही है देखो, स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन कह रहा हाँ, अब मेरे को स्मृति है वो मेरी वापस आ गई। तो यूं तो किस चीज की स्मृति आ गई भाई? ये चीज है, कितनी विशेष है, आप ये देखो तो सही। पूरी संस्कृति का प्रयास कि हाँ भई, अब मेरे को स्मृति आ गई है, मोह नष्ट हो गया है मेरा, मोह नष्ट हो गया है, और स्मृति लब्धा, स्मृति मेरे को वापस आ गई है। ये ही प्रयास इस पूरी संस्कृति का रहा। ये प्रयास आज भी हमारे सामने ये ही प्रयास है, और कोई प्रयास नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यष्टि सत्ता अपने आप में परमात्मा का विशिष्ट भाव या उनका विशिष्ट तत्व लिए होती है, जिसे मानव अपनी सत्ता के विभिन्न भागों की जटिलताओं को समझकर उनके माध्यम से पार्थिव प्रकृति में अभिव्यक्त करनी होती है। हम यहाँ उस जो हम कैरी करते हैं उसको एक्सप्रेस करने आए हैं। पहले उसके प्रति सचेतन हो, और फिर कॉन्शियसली। तो गीता का कर्म योग कहता है पहले कर्म के द्वारा आप वहां पहुंचते हो, तो कर्म आपका साधन है, और कर्म फिर बाद में अभिव्यक्ति बन जाती है। जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आप एक्सप्रेशन का उसको मीन्स बना लेते हैं कर्मों को। और इसके लिए आवश्यक है कि उस इस उद्देश्य के प्रकाश में मनुष्य की प्राकृत प्रकृति, प्राकृत मैंने बताया था आपकी, नेचुरल, जो आपको जो मिली है, उसको संस्कारित और सुशिक्षित किया जाए। और इसके लिए एक सुदीर्घ काल और महत पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। पुरुषार्थ मतलब एफर्ट, बहुत एफर्ट चाहिए इसके लिए। सही आपको वातावरण चाहिए, वेल चार्टेड आउट आपको, कि ये करिकुलम अभी तो गड़बड़ है, अभी ये कंसेप्शन है नहीं कि ऐसे डील करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। प्रश्न इसका क्या अर्थ है कि प्राकृतिक जीवन का विस्तार और इसके साथ ही इसके सभी उद्देश्यों का उन्नयन होना होगा। श्री अरविंद ने वहां कहा है, पहले उद्देश्य के अंदर, पहले उद्देश्य को देखोगे तो इसमें ये लाइन आई है, प्राकृतिक जीवन का विस्तार और इसके साथ ही उसके सभी उद्देश्यों का उन्नयन होना होगा। प्राकृतिक जीवन के आपके उद्देश्य क्या होते हैं? आपके अगर कोई डीपर पुकार नहीं हो, तो प्राकृतिक जीवन में पहले तो जीवित कैसे बचे रहें, उसके लिए, और दूसरे मनुष्य जाति को आगे कैसे बनाए रखें। भाई आप स्वयं जीवित रहो, कोई पौधा है वो भी अपना बीज बनाने की ओर हमेशा प्रवृत्ति रहती है। कोई भी चीज प्रकृति में आप देख रहे हो, अपनी संतति पैदा करना उसके अंदर प्लांटेड है डीपली। तो पहले तो आप सारी चीजों को अपने लिए भक्षण, खुद बचे रहना और आपकी संतति आगे चलाना, इसके लिए भक्षण। दूसरे हैं उनके साथ, क्योंकि संघर्ष होगा, क्योंकि दूसरे हैं इसलिए संघर्ष भी है उनके साथ। मैं उनके साथ तालमेल में कैसे रहूं, संघर्ष के अंदर अगर संघर्ष में आ जाता हूं तो खुद को सबसे ऊपर कैसे रखूं। ये प्राकृतिक जीवन के विस्तार उसके उद्देश्य हैं, ये कॉमन उद्देश्य हैं, ये पशु में भी हैं। पशु में भी ये है कि ये प्रयास है कि ज्यादा जो मजबूत कोई दूसरा नर आएगा, वो कबीले के ऊपर प्रकृति ने व्यवस्था करी है। नहीं तो कमजोर आदमी अगर कबीले का सरदार रहे तो ये स्पीसी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कोई दूसरा आता है और वो कबीले के ऊपर
मार के इसको पहले वाले को, अगर ये उसको मार देता है तो ये यही राज करता है। कॉमन उद्देश्य है ये, मनुष्य में भी ये की यही है, और कोई दूसरी चीज नहीं है मनुष्य के अंदर। व्यापक तरीके से देखो, सब टोटल प्रयास, एक देश दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को निगलने की, एक व्यापार दूसरे को निगलने की। अगर दो जने मिल भी रहे हैं तो वो ये समझ गए कि अकेला तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दो जने मिल जाते हैं। दो जने, ये कोई नहीं परोपकार की उनके मन में, दोनों जने मिलके निगल लेंगे, एक जना तो नहीं निगल पाएगा, ये मेरे को नहीं निगलने देगा, मैं उसको नहीं निगलने दूंगा, तो चलो यार दोनों मिल जाते हैं। सब प्रयास ये है कि आप कैसे बचे रहो, मतलब पूरी प्रकृति में आप अपने लिए बटोर रहे हो, और अपनी संतति आगे कैसे चलाओ, उसके लिए आपका परिवार है उससे खूब ज्यादा आपका सरोकार हो जाता है। इसी के अंदर कलरिंग करके ये थोड़ी आध्यात्मिकता है, थोड़ा ये है, थोड़ा ये है, पर ये पाशविक उद्देश्य है जो प्रकृति ने इस जाति को आगे चलाने के लिए, और इसमें जो फिटेस्ट है उसको बनाए रखने के लिए। ये तो प्राकृतिक जीवन, इसका विस्तार और इसके साथ ही सभी उद्देश्यों का उन्नयन, इनका सब्लिमेशन कैसे हो, इनको ऊपर कैसे उठाया जाए। यूं ही अगर छोड़ दोगे तो ये तो पाशविक हैं, पशु के हैं ये। मनुष्य में ऐसे के ऐसे आ गए। ये सारी चीजें आप प्रकृति में देख सकते हैं। पेड़ के अंदर भी यही है, जो ऊंचा चला जाएगा उसको प्रकाश मिलेगा। तो जो वर्षावन है उनमें देखो, उनकी हाइट्स देखो पेड़ों की, एज इफ वो कॉम्बैट कर रहे हैं लाइट के लिए। जो नीचे रह गया वो नीचे ही रह गया, आइदर तो फिर बाद में उसका हैबिटाट वो इस तरीके का बना लेता है, पर जो ऊपर निकल गए वो ही रहेंगे। फिर उनका सारा प्रयास क्या है, मतलब इसके अंदर भी आप ये देख सकते हो, बचे रहने की, अपनी नेक्स्ट बीज तैयार करके जनरेशन तैयार करने की, इनमें पूरी की पूरी है उत्तरजीविता। कैसे कैसे अपने अपने स्थान के ऊपर ये, मतलब पेड़ खुद अपने बीज लगाता है, ये देखो आप, विशेष क्या बात है। क्योंकि सबसे पहले तो वनस्पति जगत आया, तो ये हमसे ज्यादा काबिल है, हमसे ज्यादा लंबे समय से है। हम इस दृष्टिकोण से न देखें कि हमारे कारण वो हैं, हम उसके कारण हैं। तो प्राकृतिक जीवन, क्योंकि प्रकृति के अंदर ये वाले उद्देश्य ऑलरेडी इनग्रेन्ड हैं, हमने कोई विशेष डेवलप नहीं किए इनको। हमारी विशेषता तो ये है कि इसको पहले तो समझें और इसका उन्नयन कैसे करें हायर लाइट के अंदर। भाई हम पशु हैं, इसलिए आप ये जो बार बार बात करते हो, अरे भाई अभी बायोलॉजिकली आपको अपनी संतति वैसे ही तैयार करनी है, इसलिए इसमें समीकरण की आप बात करते हो, इसमें स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है, पर जब तक ये तरीका है तब तक तो स्लेवरी है ये। इसलिए माने कहा शादी के विषय में खाली दो शब्द, टेरिबल स्लेवरी। आप इधर कहो चाहे इधर कहो, बात तो यही है। अभी तक विधान चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये तालमेल जब तक पशुता है ये जा नहीं सकती। ये तो नई जाति जब तक नहीं आ जाती ये पशुता है। आप उसको कई पद्धतियां बनाते हो, कई उसके अंदर की भी, इसको कैसे हम सुंदर सुंदर रूपों में इसको, अरे पर है तो फंडामेंटली वो ही। प्रकृति ने ये तरीका अपना रखा है वर्तमान में। दिव्य जीवन आ जाएगा तो इस तरीके की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं, पर सारे ही इस तरीके में लगे रहें ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब सारे ही ये करें, अरे ऑलरेडी धरती के ऊपर इतने सारे हैं कि पाँव रखने जगह नहीं। क्या ज़रूरी है जिनमें कोई डीपर एस्पिरेशन है वो जाएँ इसी पशुता के काम को करें। तो ऐसे लोग उठें जो दिव्य जीवन के लिए अभीप्सा करें। भई इन कामों को अपने आप के लिए थोड़ी, ये तो नई संतति के लिए कर रहे हैं, ठीक है साहब। पर अभी तो पशुता से कर रहे हैं। सारा उद्देश्य ये कर दिया गया बस हम तो कैसे भी ये सैटिस्फैक्शन मिल जाए, तो उसमें तो कोई ब्रह्मचर्य भी नहीं है। तो भारतीय संस्कृति को पता था इसका उद्देश्य क्या है। ये जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो प्रोक्रिएशन की या और प्राकृतिक जीवन की, और हजार एक्टिविटीज हैं, पर बेसिक में तो जीवित बचे रहना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अफर्म करना इसके अंदर, इस मल्टीट्यूड के अंदर कि मैं भी हूं। उसके बिना तो आपको निगल जाएगी ये मल्टीट्यूड। तो जीवित बचे रहना, अपने आप को असर्ट करना, और अपने आप को प्रोक्रिएट करके आगे लेके चलना, ये तो एकदम बेसिक है।
उसको आप किस तरीके से करते हो, आपके एस्थेटिक भाग भी हैं, एथिक्स भी हैं, वो बाद में आते हैं, पर जीवित बचे रहोगे तो एथिक्स और एस्थेटिक्स आएँगे, जीवित ही नहीं रहेगी जाति तो आएँगे कहाँ से? पहले तो ये है। तो वर्तमान जो आपका जो विधान है मनुष्य जाति का या पशुता का, वो जो है सो है। इसमें से अब जो लोग इसकी अभीप्सा रखते हैं, उन्हीं के लिए ये सारी चर्चाएँ हम कर रहे हैं। चैत्य की शिक्षा भी उसी दृष्टिकोण से, कि ये सारे एक इससे भावित हों और इससे कोई आप ये कहें सब ऐसे हो जाएँगे, अरे सब कैसे हो जाएँगे? वो तो जिसमें एस्पिरेशन हो ऐसे लोग आएँ, ऐसी कम्युनिटीज़ इकट्ठी हों, दिव्य जीवन की अभीप्सा करें। ऐसों के अंदर से जब ऐसी नोस्टिक कम्युनिटीज़ होनी शुरू होंगी, फिर ये चांस होगा 100 साल, 200 साल में जाके या पता नहीं कितने साल में जाके कोई एक बीइंग हो, जो तैयार हो उसमें प्रवेश करने के लिए। आप कितने-कितने परीक्षण देखते हो, एक सैटेलाइट भेजने के लिए भी सब देश कितनी-कितनी स्पेस रेस, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, स्पेस रेस, जिसमें रशिया भी था, अमेरिका था, ये 2 स्पेस रेस के अंदर थे। तो कितना-कितना पैसा इन चीज़ों में भी लग रहा है, कितना-कितना एफर्ट लग रहा है। सक्सेस स्टोरी तो एक होती है, फेलियर्स की तो पता नहीं कितने-कितने। तो वैसे ही दिव्य जीवन की ओर ये आरोहण है, ये पहले तो इसको खुद समझा जाए। वर्तमान में हम ये बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, तो सभी उद्देश्यों का उन्नयन होना होगा। इसका उत्तर है, जब हम मानव जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तो पाते हैं कि जिस प्रकार अपने भौतिक जीवन की आरंभिक अवस्थाओं में मनुष्य शिशु होता है, भाई शुरू में बच्चा पैदा हुआ, जिसे परिपक्व अवस्था तक पहुंचने के लिए भौतिक विकास की अवस्थाओं से गुजरना होता है। उसी प्रकार हमारी सत्ता के अन्य भाग भी होते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, संस्कारण और उन्नयन की आवश्यकता होती है। हमारे दूसरे भाग भी होते हैं, उनको जो है कल्टीवेशन की, कल्चर की, और वो भी सही लाइट में कल्चर की। अगर सही लाइट में आप उसको नहीं दे रहे, तो वो हो नहीं रही ये बात। अपनी आरंभिक अवस्था में प्राकृत मनुष्य की न केवल बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य बोधिक क्षमता ही अविकसित होती हैं, अपितु वह एक बड़ी क्षुद्र अहमात्मक चेतना से ग्रसित रहता है, जिसके कारण उसकी सत्ता के निम्नतर भागों की क्रिया ही अधिक प्रबल होती है। और साथ ही जीवन और उसके उद्देश्य के विषय में उसका दृष्टिकोण भी बहुत ही सीमित और स्थूल प्रकार का होता है। तो इसके लिए क्या किया? तामसिकता से पहले राजसिकता में कैसे जाए व्यक्ति, यज्ञ का आरोहण। हमेशा इस चीज को गीता भी यही बात कह रही है। तो ये प्रैक्टिकल तरीके हैं, ये कोई सैद्धांतिक बातें या कोई वैचारिक बातें नहीं, ये व्यावहारिक चीजें हैं। आप अगर जीवन में करना चाहते हो, आप इसी मार्ग से आपको जाना पड़ेगा, ये मानिए। ये नहीं कि आप सोच के जाओगे या कैसे जाओगे। यदि जाओगे, माँ की ओर जाते हो, तो धीरे-धीरे पहले जो आपके स्थूल विचार थे, घोर तामसिक विचार थे, धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली उसके ऊपर आप ये कहेंगे, ये वाली चीज़ तो नहीं चलती। आप कोई उद्देश्य लेते हो, तो उसमें कहोगे, ये वाली चीज़ तो नहीं चलेगी। आप कोई खदान के अंदर जा रहे हो या कोई ऐसे में जा रहे हो, नहीं भैया ये वाली चीज़ें नहीं लेके जा सकते यहाँ पे। इसमें ये गियर की ज़रूरत है, इसमें ये प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। स्वतः ही ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। अतः आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए तैयार करने के लिए ये आवश्यक है कि सर्वप्रथम व्यक्ति की उच्चतर बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यबोधी और आंतरात्मिक शक्तियों को विकसित किया जाए, तो आपके लोअर को आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो ये कंट्रोल नहीं होगा। इसमें श्री अरविंद का लेख, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, राष्ट्र, और अभी इसको एक शिक्षा का एक अंग माना ही नहीं जाता, एक अलग से एक फील्ड माना जाता है। एक सामान्य करिकुलम के अंदर इसको शामिल नहीं किया जाता कि आप कला को इतना कोई सीरियसली परस्यू। हाँ भाई, किसी को चाहिए तो एक्स्ट्रा हम ये अलग से कर रहे हैं, पर ये इसी के अंदर है ना, नहीं है।
और जबकि श्री अरविंद कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपके अंदर ये स कला के प्रति सुरुचि है, एस्थेटिक्स है, साहित्य है, अगर साहित्य में आपका प्रवेश है, आप वल्गर चीज़ें नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अंतर आ जाएगा अगर ये वाली चीज़ें हों। इससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो गए, यही तो प्रॉब्लम है। व्यक्ति को ये सौंदर्य बोध भी इतना ज़बरदस्त, क्योंकि हम इतने नीचे आ गए, सौंदर्य बोध को भी, वो तो कला को भी आध्यात्मिक बता बैठता है, कि ये आध्यात्मिक है। अभी तो ख़ैर आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं तो चमत्कारों से, इनसे, उनसे, वो तो आपने देखा ही था, आध्यात्मिकता को किससे एट्रिब्यूट करते हैं। तो श्री अरविंद जब उसका वर्णन करते हैं, उसको समझाते हैं, वो बिल्कुल इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ में नहीं आता वो। इन सभी के प्रकाश में प्राकृत जीवन का अधिकाधिक विकास और विस्तार हो सके, और साथ ही अंतरात्मिक शक्तियों के प्रकाश में स्वयं जीवन के विषय में सीमित उद्देश्यों का उन्नयन हो, ताकि मनुष्य उच्चतर आध्यात्मिक विधान की ओर जा सके। घोर रूप से अपनी पाशविक या निम्न तुष्टियों में संलग्न व्यक्ति की अपेक्षा हम देख सकते हैं कि विकसित सौंदर्यबोधी या नैतिक शक्तियों वाले व्यक्ति के जीवन का कार्यक्षेत्र, मतलब उसका स्कोप, एक खाली अपने उसके ऊपर, मैं और मेरा परिवार। कई लोग ऐसे हैं, मतलब उनका, आप ये देखते हो ये क्या आदमी है, अच्छे विचारों से भी सराउंडेड है, चाहे हमारे पास काम कर रहा है वो, तो सारी चीजें वो कह रहा है, मैं तो माँ की पुस्तकें भी पढ़ता हूँ, पर उसको मैं और मेरा परिवार, बस इससे बढ़िया तो कोई भगवान ने चीज गढ़ी ही नहीं। तो ये कि भी उनका कार्यक्षेत्र बहुत ज्यादा सीमित होता है, इतना सीमित होता है कि आप, हाँ, ईमानदार हो सकता है व्यक्ति, ये नहीं कि वो कोई बेईमान है, ईमानदार हो सकता है, पर जो कंसेप्शन है या उसका जो ये दायरा, ये इतना संकीर्ण है, आप कहें यार इससे क्या बात करें? कहाँ शुरू करें, क्या करें इसका? उसके उद्देश्य, उसकी संभावनाएँ, उसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक विशालतर होती है। अगर थोड़ा-सा ये सेंस आ जाए, मैं कह रहा हूँ ये सेंस भी, कि अरे और दूसरे भी हैं व्यवस्था में व्यक्ति, या ये सेंस आ जाए, ठीक है यार, अलग-अलग सबकी प्रकृति माँ ने गढ़ी है। सोचिए कितना जो वेहेमेंस है या आपके क्रोध है, ये है, एक मैं सही हूँ, ये गलत है। ये वाली बातें जो इवन साधकों के अंदर थी, कितनी लगाम लग जाएगी ये समझते हुए, यार सही गलत क्या होता है? मेरे को मेरी प्रकृति से ये नज़र आ रहा है। सही गलत तो ये हो सकता है, एट द मोस्ट प्रैक्टिकल तो ये है, कि माँ अंदर से मेरे अंदर ये प्रेरणा दे रही है, वो काम कर लिया। इस मोटिव से यदि किया जाए तो फिर बाद में वो जो उसका ज़हर है, वो निकल जाता है। व्यक्तिगत डीलिंग का जो ज़हर है, एकदम निकल जाएगा। क्योंकि आप तो कभी देख, मैं तो, मेरे को तो माँ ने ये प्रेरणा दी, तो आप तटस्थ तरीके से, और उसमें पावर आ जाएगी। व्यक्तिगत आपके जो रिएक्शंस हैं, वो नहीं रहेंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं भी समझ रहा, पर देर-सवेर, क्यों, आपके तो कोई इल-विल तो है नहीं उसके प्रति। आप तो गुडविल से कर रहे हो। इनफैक्ट आप तो कोई दूसरी शक्ति के लिए कर रहे हो, माँ के लिए कर रहे हो। तो वो चाहे न समझे तो भी कहीं न कहीं उसके ये ज़रूर होगा, और अगर इतनी उसके समझ नहीं होगी तो वो आपसे दूरी कर लेगा। उसमें उसी का नुकसान है, आपका थोड़ी नुकसान है। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों व्यक्ति आरोहण करता है, त्यों ही त्यों उसके जीवन का अत्यधिक विस्तार, उसके सभी उद्देश्यों का उनके वर्तमान स्तर से उन्नयन होता है। मतलब सब्लिमेशन, ऊपर, ऊपर उठती हैं चीज़ें। इसी मूलभूत बोध के क्रियान्वयन के लिए इस संस्कृति ने तिहरे चतुष्टय का एक ऐसा व्यापक ढांचा तैयार किया, जिसमें प्रत्येक चतुष्टय का हर एक चरण आपके, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, एक चरण, गृहस्थ, दूसरा चरण, वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ, पर इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि अंतिम चरण के लिए पहले चरण से ही तैयारी। भई लास्ट सीढ़ी को ध्यान में रख के आप निर्माण न करो, सीढ़ी कैसे बनेगी? मैं अगर सीढ़ी बना रहा हूँ, सीढ़ी का मतलब ही यही है कि आपकी जो 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 ऊपर छत है, से लेके ग्राउंड तक को कनेक्ट करना। नहीं तो सीढ़ी का क्या मतलब हुआ? सीढ़ी का मतलब ही यही है कि आपकी हाईएस्ट हाइट और आपका जो सरफेस है, इन दोनों को जोड़ देना।
तो हर कड़ी को अपनी लास्ट कड़ी तक वो पहली कड़ी से ही तैयारी है। उसमें वो बीज ये नहीं कि पहले जो उसको बचपन के अंदर तो बीज अलग डालेंगे, फिर बाद में वो ऐसे बीज जो उनको फसल काटनी ही नहीं, वो युवावस्था में काटना बेचारा शुरू करे। खेत में ऐसे मतलब आपने मकान में ऐसे बदमाशों को घुसा लिया, बाद में सारी मेहनत तो उनको निकालने में चली जाए आपकी। ना, तैयारी शुरू से ही वैसी। गृहस्थ के अंदर भी है तो तैयारी इस चीज़ की कि इसको एक भई ये इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो आप जाति को आगे कैसे लेके चलो। दिव्य जीवन तो अभी आया नहीं कि जिसके अंदर नई जाति का आधार आपके कोई प्रोक्रिएशन या भौतिक तरीके से जन्म देना, तो ये जब तक है तब तक तो ये प्रक्रिया है। पर अभी तो ये प्रक्रिया ही इतनी आपको अभिभूत किए हुए है कि सारे क्राइम इसके कारण हो रहे हैं, देखो आप। ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्होंने इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को अपना आधार बना लिया। तो सारी एक्टिविटीज़ इसके इर्द-गिर्द आप देखो, किस तरीके से घूम रही हैं। जबकि बुद्धि से भी आप समझो तो इसका ये है कि भी आप नेक्स्ट जनरेशन पे आपको, क्योंकि जाति को आगे सुचारू रखना, बस इतनी तो बात है। और दूसरे को कहो बस इतनी कि यार और कोई विचार नहीं आता दिमाग के अंदर। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है, पर ये जो बंदर है, ये जो कामना है अंदर, ये नहीं जाती। इंद्रियाँ भले ही शिथिल हो गई हों, कामनाएँ कहाँ चली गई? जो भी थोड़ा-सा भी अवेक व्यक्ति है, वो देख सकता है, नहीं उसको लगता है यार मैंने अपने जीवन को देखा है, तब भी कामनाएँ भड़की हुई थी, आज भी हैं, बस पूरी नहीं कर पा रहे। तो लोग कोशिश करते हैं, मैं इस वैद्य की दवाई ले रहा हूँ, मैं फिर वैसा ही हो जाऊँ। माँ के काम के लिए नहीं, मैं वही मंसूबे पूरे कर सकूँ, बस। अच्छे जीवन के लिए हमने तो नहीं देखा कि कोई उनके ये हो कि मैं इसलिए ठीक हो जाऊँ, इसलिए कि मेरे वही मंसूबे पूरे कर सकूँ। नाम कोई भी दे सकते हो आप। अच्छे-अच्छे पैकेट्स में तो आपको पैक करना ही पड़ेगा उसको। अगर वो कवरिंग नहीं करो तो आपकी बुद्धि फिर आपको गड़बड़ कर देगी। तो कवरिंग तो बढ़िया करनी ही पड़ेगी उसकी। बुद्धि का ये लेजिटिमेट काम है, आपकी बुद्धि का और मेरी बुद्धि का, सबकी बुद्धि। बुद्धि इन इटसेल्फ का काम ही यही है कि सबसे पहले तो आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको जस्टिफाई करें। श्री अरविंद कह रहे हैं, तो मनुष्य को उसके आंतरबाह्य जीवन की सभी अनुक्रमिक अवस्थाओं और जीवनोद्देश्यों से आरंभ कर उसे अधिकाधिक आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर आरोहित करता था। हर चरण, और वो तब कर सकता है जब हर चरण शुरू से लेके लास्ट तक एक उनका गोल फिक्स हो, नहीं तो नहीं कर सकते। कि आप अचानक से आप 2 कड़ियों के अंदर जो आपका ब्रह्मचर्य है और गृहस्थ है, इसमें तो आप पशुओं की जैसे रमण कर रहे हो, बाद में आपको कोई ध्यान आया, कभी नहीं हो सकता। जैसे गीता ने कहा कि जब आप शरीर त्याग करते हो, उस समय भगवान को पुकारो। तो आप जो अगला जन्म है, वो श्रीमंतों के घर के अंदर होता है। तो श्री अरविंद ने कमेंट्री में उसमें कहा कि ये ऐसा नहीं है कि साहब लास्ट के अंदर आपने यूँ ही बोल लिया, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। आप कैसे बोल लोगे कि मैंने जीवन भर वो काम किया नहीं? वैसे ही है जैसे माँ को पूछा गया कि माँ ये शूटिंग स्टार जो तारा टूटता है, कहते हैं उस समय कोई माँग करी जाए, कोई माँगे उससे, तो वो पूरी हो जाती है। क्या ये बात ठीक है? माँ कह रही है ये एक समझाने का तरीका है, एक फिगरेटिव चीज़ है ये, कि उस तारा कितनी देर टूटता है। उस समय यदि आप अपनी चेतना को इकट्ठा करके अपना कोई भी उद्देश्य है उसको क्रिस्टल एकदम तरीके से फ़ॉर्मुलेट कर सको, इसका मतलब आपकी चेतना का सब सर्वोपरि अंग है भई वो। और अगर इतना आपकी चेतना में कोई चीज़, कोई उद्देश्य आ गया है तो वो मिलेगा, संसिद्ध होगा वो, कि उतने समय के अंदर भी आप अपनी बात को फ़ॉर्मुलेट कर पा रहे हो, उस चीज़ को ढाल पा रहे हो, मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो निश्चित ही आपको मिलेगी। क्योंकि वो आपकी चेतना का स्टफ़ बन बन चुकी है वो चीज़, वो उद्देश्य, नहीं तो आएगा नहीं वो उद्देश्य आएगा नहीं, वो बात फ़ॉर्मुलेट नहीं होगी। तो ये सारा प्रयास इस संस्कृति का क्या है? बेटे का नाम ये निकाल लो, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, वो तो सुए को मतलब तोते को पढ़ा रही है वो, बोल तोता राम, राम, राम।
तो नाम की महिमा रे, तुम कैसे भी करो, तुम तो नाम जपो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और माँ ने इसके ओकल्ट रीज़न सारे बता दिए, एजेंडा के अंदर हैं। माँ तो कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नाम जप मतलब अपरिहार्य है, इनेविटेबल है, इंडिस्पेंसेबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं मैंने सोच लिया, मैंने विचार कर लिया, ये नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके भौतिक स्टफ़ के अंदर चेतना को इन्फ्यूज़ करने के लिए। और यदि वो मंत्र आपका स्वयं का हो, जैसे माँ ने कहा कि मेरे अंदर से खुद का मंत्र आता था, ये हो तब तो कहना ही क्या, तब तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो ये जो 2 बोध हैं उनके अब कल जो है इसमें अपन ये चौथा ले लेंगे, उपर्युक्त उद्यम का व्यावहारिक पक्ष। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ जितनी अपन खोल सकते हैं, बाकी तो अब आप देख लो इस सारी व्यवस्था को क्या थी, क्यों क्या कैसे थी। ये अगर नहीं समझे तो हम चूक जाते हैं सारी डिटेल्स को, और ये डिटेल के अंदर खो के रह जाते हैं। आगे तो नहीं चल पाएँगे। विवेक कोई बात है? नहीं भैया। देविका जी। नहीं, पंकज की प्रश्न नहीं है, क्लियर है जो हुँ, सुना। ये चीज़ें आनी चाहिए सामने। हाँ, दीपक जी। यहाँ पर बताया गया कि प्राकृत जीवन का विस्तार और इसके सभी उद्देश्यों का उन्नयन करना होगा। इसके लिए हुँ, सर्वप्रथम बताया गया कि व्यक्ति को उच्चतर बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्य बोधि और अंतरात्मिक शक्तियों का विकास किया जाए। हुँ, इसके लिए व्यवस्था की है कि तीसरे चतुष्टय की व्यवस्था की गई थी। हुँ। अब हम लोग के संदर्भ में वर्तमान में हम लोग क्या करें? कर रहे हैं ना ये चर्चा। ये आपके सारे वो पार्ट्स को इसमें सारे पार्ट्स आपके शामिल हो रहे हैं, जाने न जाने। जितना गंभीरता से आप इसको देखते हो, इसमें आपके एस्थेटिक्स भी डेवलप हो रहे हैं, इसमें आपके एथिक्स भी, और वो लोअर लाइट में नहीं हो रहे, हायर लाइट में हो रहे हैं। नहीं तो आप कंसीव भी नहीं कर पाओगे श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। श्री अरविंद बौद्धिक बात नहीं कह रहे, धीरे-धीरे आपके डीपर भाग जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं इसके अंदर। कल्पनातीत चीज़ चल रही है ये। श्री अरविंद ने जो चीज़ ला के अभिव्यक्त की है, वो मानव जाति में और कहीं उसका कंसेप्शन नहीं है, अभिव्यक्ति तो बहुत दूर की बात है। श्री अरविंद कविता के अंदर अपनी जो ये फ्यूचर पोएट्री है, उसमें स्तरीकरण करते हैं कि विश्व के ये टॉप मोस्ट जो कवि हैं, क्षमता के हिसाब से, उसमें वेदव्यास, वाल्मीकि और शेक्सपियर, ये कुछ कवियों को, ये 4 कवि हैं साहब। 2 नंबर पे ये हैं, पर इनमें अधिमानस की प्रेरणा मतलब ओवर माइंड की प्रेरणा यदा-कदा ही कोई एक लाइन में मुश्किल से आती हो तो आती हो। और श्री अरविंद ने अपनी जो सावित्री है उसकी मिनिमम लेवल है, उसको तय किया ओवर माइंड। मतलब आपकी क्षमताएँ कितनी विशाल हैं, आप अपना लोअर जो बोर्ड है, मतलब मिनिमम मेरा ये मैंने तय कर दिया, तो मतलब आप क्या हो आप ये सोचिए। दूसरे इतना जंप करते हैं स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर तब जाके बड़ी मुश्किल से एक लाइन उसकी ओवर माइंड से आती है। इन बातों को हम समझते नहीं बिल्कुल भी, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति विशेष स्वयं भी समझता हो, कि ये ओवर माइंड पोएट्री आ रही है या क्या पोएट्री आ रही है। ये बातें तो श्री अरविंद की हैं। वो श्री अरविंद बता रहे हैं फर्स्ट जो रेंज के तो ये हैं, सेकंड लेवल पे आपके कालिदास है, फिर बाद में ये और वेस्टर्न ये 3-4 कवियों के वो नाम देते हैं, ये 2 नंबर के हैं। और फिर वो लाइनें बता रहे हैं कि देखो ये 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनों में एक इस लाइन के अंदर ओवर माइंड थोड़ा-सा आया, तो डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्ट तरीके से आया। हम तो वो लाइन पढ़ते रहो चाहे 50 बार पढ़ लो, हमको कोई सेंस नहीं आ सकता उस चीज़ का, कितनी भी बार पढ़ लो। तो ये बेस्ट जो दुनिया के कवि है उनकी बात है, और श्री अरविंद ने अपना मिनिमम तय किया सावित्री के अंदर ओवर माइंड। आप तय कब करते हो? जब आपके पास मतलब ये तय करने की आप में क्षमता हो,
जब ऊपर के हों आपके पास तब तय कर सकते हो, नहीं तय किसका कर सकते हो? कल्पना कीजिए इस धरती पे ऐसी कोई दूसरी चीज आई नहीं, कल्पना तक भी नहीं है, और हम उनके संपर्क में होके भी चूक रहे हैं। देखो क्या हो रही है ये। मतलब ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? धीरे ही जितना प्रवेश करते हैं उतना ये लगता है कि भाई कैसे कोई, क्या हमने सुकृत इतने अच्छे किए कि हम इनके संपर्क में आए, पर साथ में इतने क्या अपराध किए कि संपर्क में आने के बावजूद भी हम नहीं लाभ उठा पा रहे। दोनों ही बातें हैं। श्री अरविंद के संपर्क में रह के ये सारे भाग अपने इनके पंख लग जाएंगे सच्चे तरीके से, क्योंकि खाली आपकी बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, इंट्यूशन आ जाएगी। और निश्चित आपको अब धीरे 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 है ये बात, कोई भी अब दूसरे, इसका पता कब चलेगा हम एक टेक्स्ट को कैसे डील कर रहे हैं। अगर कहीं कोई कंपैरेटिवली उस टेक्स्ट को डील कर रहा है, आप उसको देख लीजिए, अगर आप में थोड़ा इंट्यूशन है तो तुरंत आप पहचान सकते हैं दोनों के बीच का अंतर। अगर वो नहीं है तो मतलब डेवलप नहीं हुआ भाई। और कैसे पता चले? कंपैरिजन से ही पता चले। जैसे आंखों की एक्सरसाइज करी, ठीक हुई या नहीं हुई, तो पहले दिन की रीडिंग ले ली, इतनी दूर पे अक्षर मैंने पढ़े थे, 3 लाइन पढ़ी थी, ऊपर वाली 3 लाइन, नीचे वाली नहीं समझ में आई थी। अब 10 दिन मैंने एक्सरसाइज करी, अब मेरे को नीचे वाली 3 और समझ में आने लग गई, मैं पढ़ने में आने लग गई है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई। तो आप ये कंपैरिजन करके देख सकते हो कि पहले लाइनें आपके लिए क्या खोलती थी, आज वो लाइनें क्या खोलती हैं, प्लस अपन किस तरीके से उसको डील कर रहे हैं उस टेक्स्ट को, और यदि कोई कंपैरेटिवली उसको डील कर रहा है तो दोनों को करके देख लो भाई, पता चल जाएगा। इसी से तो पता चलेगा। 2 चीज़ों को भोजन करते हो, इससे मेरे अंदर ये शक्ति आई, इससे मेरे ये हुआ, ऐसे ही तो कंपेयर करते हो अपने नोट्स की, भाई इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। ये खाली आपके, आप ये कह रहे हो हम कैसे करेंगे, ये तो कर ही रहे हैं, यही कर रहे हैं सुबह। हाँ, प्रैक्टिस में लाओ इसको, वो मैं आपको उसके प्रैक्टिकल आपकी चीज़ें, इसके नोट्स बना लो, इसका विचार करो, चर्चा जहाँ हो सकती है वहाँ चर्चा करो, यहाँ आ सकते हो कुछ बीच-बीच में समय पे आ जाओ। जयपुर हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें 2 दिन आ जाओ, जयपुर से तो सीधी कनेक्टिविटी होती है, महीने में 1 बार है, आओ तो वहाँ आप साथ में रह सकते हो। और पुस्तकें हैं उनका आप लेके जाओ, ये पुस्तक कैसे रेफ़रेंस बुक्स में आ सकती हैं, कॉलेजेस के अंदर, लाइब्रेरीज़ के अंदर, कि भारतीय संस्कृति की बात हो तो कम से कम इसको भी रेफ़र किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं, और फिर आपके अंदर से क्या पुकार है वो देखो। ये सारे कार्य किए जा सकते हैं, और ये हो भी रहे हैं। सूक्ष्म रूप से आपके सबके साथ ये प्रक्रिया हो रही है। किसी न किसी पर एक और कितना इंटेंस कर सकते हो वो आपके हाथ में है। अपने-अपने ऊपर है। ठीक है दीपक जी? जी, यह बात तो सही है। 1 घंटे में जो कर रहे हैं, इसमें जो संतुष्टि मिल रही है, दरअसल ये बाकी के 23 घंटे जो ऐसे निकल जा रहे हैं, उस पर यह जो है से प्रश्न खड़ा हो रहा है। 1 घंटे में जो हो रहे हैं, वो 23 घंटे को आकर्षित तो कर रहे हैं, लेकिन 23 घंटे हाँ। वो सक्रिय रूप से नहीं बीत रहा हुँ, है, यह ऐसे ही निकल जा रहा है। हुँ। इसका थोड़ा जो है से दिख रहा है नहीं कैसे हो मैनेज किया जाए। होता भी नहीं, 23 घंटे तो नहीं हो सकता। ये तो माँ की, जगदम्बा की चेतना है जो 24 घंटे करती थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, कि 23 घंटे इस रस को वापस लेने के लिए लालायित होना शुरू हो जाएँगे, पहले तो कंसेप्शन में नहीं था। तो जिन्होंने भी अगर दूरी बनाई है तो सोचो बेचारे कितने अभाव के अंदर आ गए होंगे। ये रस जो उनको जीवनदायिनी शक्ति मिल रही थी, ये तो प्राणवायु है आपकी, सैप है ये, रस है ये, जो किसी भी चीज़ को ज़िंदा रखता है और उसको आगे फूलता स्थिति के अंदर ले आता है। नहीं तो पेड़ सूखने की ओर चला जाएगा, कहाँ से तो पत्ते आएँगे, कहाँ फल आएँगे, कुछ नहीं। और पूरे वैभव में उसके अंदर पूरा इकोसिस्टम उसका आ गया साहब, उसमें पक्षी भी आ रहे हैं, सुंदर चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं। सब हो जाएगा ये। इसमें लगे रहो और कितना इंटेंसली और कर सकते हो। मैं तो सारी बातें तो आपको जो-जो किया जा सकता है उनकी तो मैंने बताई दी। और ये स्वाद आपकी जीभ को आ ही चुका है। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में प्रयास करो इसको करने का। ठीक है दीपक जी? जी, बहुत-बहुत यहाँ धन्यवाद। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री